प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं डॉक्टर चंदन प्रकाश, लेक्चरर इतिहास विभाग, वीर विरमदेव राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय जालोर में अपने पर्सनल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आधुनिक काल में नारी की स्थिति के अंतर्गत भारतीय सुधारकों का योगदान के बारे में अध्ययन करेंगे। भारतीय समाज में व्याप्त कुरीतियों पर सर्वप्रथम प्रहार ईसाई मिशनरियों ने किया। उन्होंने लोगों में प्रचारित किया कि पर्दा करना अनिवार्य नहीं है, बल्कि स्त्रियों को पर्दा त्याग कर पढ़ना चाहिए। ज्यों-ज्यों लोग यूरोप की सामाजिक स्वतंत्रता की ओर झुकने लगे, त्यों-त्यों स्त्रियों में जागृति पैदा होने लगी। अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार ने भारत में एक नए युग का सूत्रपात किया। ईसाई मिशनरियों ने साहित्यिक कृतियों एवं निबंधों की रचना करके सामाजिक कुरीतियों का त्याग करने के लिए लोगों को प्रेरित किया। ईसाई पादरियों ने सती प्रथा एवं बाल विवाह की कड़ी भर्त्सना की। ईसाई मिशनरियों के साथ साथ राजा राम मोहन राय के ब्रह्म समाज, बम्बई के प्रार्थना समाज और लाहौर के देव समाज ने भारतीय नारियों की स्थिति सुधारने के लिए एक आंदोलन छेड़ दिया। फलस्वरूप तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने 1829 ईस्वी में सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया। राजा जी ने बहुविवाह का भी विरोध किया। उन्होंने स्त्रियों के सामाजिक, कानूनी और संपत्ति के अधिकारों पर जोर दिया। वे स्त्री शिक्षा के प्रबल समर्थक थे। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती ने वैदिक धर्म और संस्कृति की पुनर्स्थापना के उद्देश्य से स्त्री शिक्षा पर विशेष जोर दिया तथा कन्याओं की शिक्षा के लिए विविध गुरुकुलों की स्थापना की। स्वामी जी ने बाल विवाह का विरोध किया और कहा कि कन्याओं के लिए 16 से 24 वर्ष की आयु विवाह के लिए उपयुक्त है। वैदिक काल के सामाजिक ढांचे के आधार पर उन्होंने स्त्रियों को समाज में उच्च एवं प्रतिष्ठित स्थान दिलाने का प्रयास किया। बंगाल के ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने कहा कि सती प्रथा के बंद होने से स्त्रियों की यातना का अंत नहीं हुआ है, इसलिए उन्होंने विधवा विवाह का जबरदस्त समर्थन किया। विद्यासागर के अथक प्रयत्न से ही 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम स्वीकृत हुआ। विद्यासागर का नाम स्त्री शिक्षा के साथ भी जुड़ा हुआ है। उन्होंने 1849 ईस्वी में एक कन्या विद्यालय की स्थापना की, जो आगे चलकर कलकत्ता के विख्यात बेथ्यून कॉलेज के नाम से प्रसिद्ध हुआ। महाराष्ट्र में महादेव रानाडे ने नारी सुधार का कार्यक्रम चलाया। उन्होंने कन्या के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 12 वर्ष बताई, लेकिन यौन संबंध के लिए स्त्री की न्यूनतम आयु 16 वर्ष उपयुक्त मानते थे। रानाडे ने विधवा विवाह का समर्थन किया तथा 1861 ईस्वी में स्थापित विधवा पुनर्विवाह संस्था के सक्रिय कार्यकर्ता बने। उन्होंने नारी शिक्षा का समर्थन किया तथा 1884 ईस्वी में एक कन्या विद्यालय की स्थापना की। चूँकि अभी तक समाज सुधार के कार्य केवल व्यक्तिगत स्तर पर ही हो रहे थे तथा इसके लिए कोई देशव्यापी संगठन या संस्था नहीं थी, इसलिए रानाडे ने 1887 में इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना की, जिसके कार्यकर्ता मदिरा त्याग, दहेज का विरोध, विधवा विवाह का समर्थन, स्त्री शिक्षा का प्रचार, बाल विवाह पर प्रतिबंध आदि की शपथ लेते थे। रानाडे की भांति बहराम जी मलबारी ने भी बाल विवाह का विरोध तथा विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया। मलबारी के सक्रिय प्रयासों का जीता जागता प्रतीक
बम्बई की सेवा सदन नामक संस्था है जो स्त्रियों की विविध समस्याओं को हल करने का प्रयास करती है। जिस समय बंगाल की जनता को राजा राम मोहन राय प्रगति की ओर ले जा रहे थे, उस समय गुजरात में दुर्गादास मेहता इस कार्य को आगे बढ़ा रहे थे। मेहता जी ने अपना सारा ध्यान विधवाओं की समस्या पर केंद्रित किया। उन्होंने 1844 ईस्वी में मानव धर्म सभा की स्थापना की। इस सभा में जाति भेद का खंडन, विधवाओं के पुनर्विवाह, मूर्ति पूजा का विरोध, अंधविश्वासों आदि पर भाषण होते थे। गुजरात की सुधार गतिविधियों में नर्मदा शंकर का भी विशिष्ट स्थान है। वे स्त्री शिक्षा और विधवा पुनर्विवाह के प्रबल हिमायती थे। विधवा विवाह नामक संस्था में उन्होंने सक्रिय भाग लिया तथा नारी सुधार के अन्य कार्यक्रमों में रुचि लेते रहे। नर्मदा शंकर की भांति गुजरात में दलपत राम ने भी बाल विवाह एवं अनिवार्य वैधव्य जीवन का प्रतिकार किया। वे अहमदाबाद की गुजरात वर्नाक्यूलर सोसाइटी नामक सुधारवादी संस्था के प्रमुख कार्यकर्ता थे। उन्होंने अपने साहित्य सर्जन द्वारा सुधार के प्रचार में महत्वपूर्ण योगदान दिया। गुजरात में करसनदास मूल जी प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने प्रथम विधवा विवाह संपन्न कराया। लाल शंकर उमिया शंकर का नाम बाल विवाह का विरोध करने वालों में बड़े सम्मान से लिया जाता है। बड़ौदा के शासक सयाजीराव गायकवाड़ ने नारी सुधार की दिशा में दृढ़ कदम उठाए। उन्होंने विवाह के लिए न्यूनतम आयु का निर्धारण, तलाक की स्वीकृति तथा एक पत्नीत्व को अनिवार्य घोषित करने वाले कानून बड़ौदा राज्य में विशिष्ट शासन के बहुत पहले लागू कर दिए गए थे। समाज सुधारकों के विवेचन में महात्मा ज्योतिबा राव फूले के नाम का विस्मरण इतिहास के प्रति अपराध होगा। उन्होंने महाराष्ट्र में शूद्र एवं अति शूद्र अछूत स्त्रियों की मुक्ति के लिए जबरदस्त आंदोलन छेड़ दिया। 1848 ईस्वी में उन्होंने अति शूद्र लड़कियों के लिए स्कूल खोला। ब्राह्मणों के तीव्र विरोध के कारण उन्हें अपनी स्कूल के लिए अध्यापक नहीं मिला। अतः ज्योतिबा राव ने अपनी पत्नी सावित्रीबाई को, जिसे ज्योतिबा ने घर पर पढ़ाया था, स्कूल में पढ़ाने भेजा। घर की चार दीवारी छोड़कर औरत का पढ़ाने के लिए जाना कट्टर एवं रूढ़िवादी ब्राह्मणों को नागवार गुजरा। अतः उन्होंने सावित्रीबाई पर कीचड़ और पत्थर फेंके, लेकिन वे सावित्रीबाई को अपने मार्ग से न हटा सके। महाराष्ट्र में स्त्री शिक्षा का प्रथम बिगुल ज्योतिबा ने ही बजाया था और उन्होंने महिला शिक्षा समिति की स्थापना की। ज्योतिबा विधवा विवाह के प्रबल समर्थक थे। उनके प्रोत्साहन पर पूना में एक सैणवी जाति की विधवा स्त्री की शादी हो गई। वे विधवाओं को समाज में सम्मानजनक स्थान दिलाना चाहते थे। अतः उन्होंने एक ऐसा अनाथालय स्थापित किया जहां गर्भवती हिंदू विधवाएं गुप्त रूप से आकर अपना प्रसव करा सकती थी और अपने बच्चे को अनाथालय में रख सकती थी। ज्योतिबा के एक मित्र विष्णु शास्त्री ने भी विधवा विवाह को प्रोत्साहित करने के लिए एक संस्था स्थापित की। इस संस्था ने केवल विधवा विवाह का प्रचार ही नहीं किया बल्कि अनेक विधवाओं के विवाह भी संपन्न करवाए। 1873 ईस्वी में ज्योतिबा ने अपने कुछ प्रशंसकों के सहयोग से सत्य शोधक समाज की स्थापना की। ज्योतिबा प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने दलित जाति की स्त्रियों के उत्थान का प्रयत्न किया। अंग्रेजी शिक्षा का योगदान। भारतीय समाज में अनेक कुरीतियां व्याप्त 19वीं शताब्दी में कुछ अंग्रेजी पढ़े लिखे लोगों ने समाज की इन कुरीतियों को समाप्त करने का बीड़ा उठाया। पर्दा प्रथा का विरोध अंग्रेजी शिक्षा के कारण ही हुआ। अंग्रेजी पढ़े लिखे लोगों को अब ये समझ में आने लगा कि पर्दा प्रथा एक सामाजिक बुराई है जिसकी समाप्ति अनिवार्य है। अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त लोगों के प्रयत्नों का ही परिणाम था कि हमारे राष्ट्रीय आंदोलन में हजारों स्त्रियों ने पर्दा त्याग कर आंदोलन में भाग लिया। भारत में
पर्दा प्रथा का विरोध तथा स्त्री शिक्षा का सूत्रपात ईसाई धर्म प्रचारकों ने ही किया था। ज्यों-ज्यों पर्दा प्रथा का प्रचलन कम होता गया, त्यों-त्यों स्त्री शिक्षा के प्रति जागृति आती गई। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ब्रह्म समाज, आर्य समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी और दक्कन एजुकेशन सोसाइटी ने इस दिशा में उल्लेखनीय कार्य किया। समाज के प्रबुद्ध वर्ग ने स्त्री शिक्षा के कार्यक्रम को पूर्ण सहयोग दिया तथा अपनी बालिकाओं को स्कूल भेजने में उत्सुकता दिखाई। कई स्थानों पर प्रातःकालीन निःशुल्क शिक्षण संस्थानों का प्रबंध किया गया। 1854 में चार्ल्स वुड के शिक्षा संबंधी सुझावों ने स्त्री शिक्षा के संबंध में भी परामर्श दिया गया। यद्यपि ब्रिटिश सरकार द्वारा कुछ आर्थिक कारणों से स्त्री शिक्षा के प्रति उदासीन रही, फिर भी 19वीं सदी के उत्तरार्ध में लड़कियों की शिक्षा संस्थाओं में आश्चर्यजनक वृद्धि होने लगी। 1882 ईस्वी में हंटर आयोग ने बालिकाओं की शिक्षा के लिए स्थानीय संस्थाओं को अनुदान देकर स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहित करने का प्रयत्न किया। इन सभी कार्यों का स्वाभाविक परिणाम यह रहा कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में स्त्रियों की संख्या क्रमशः बढ़ने लगी। ज्यों-ज्यों भारतीय समाज में बाल विवाह और पर्दा प्रथा का विरोध बढ़ता गया, लड़कियों का शिक्षा संस्थाओं से जुड़ाव होता गया, क्योंकि पर्दा प्रथा और बाल विवाह स्त्री शिक्षा में सबसे बड़ी रुकावट थी। पर्दा प्रथा और बाल विवाह का विरोध तथा स्त्री शिक्षा का कार्यक्रम साथ साथ चलते रहे, क्योंकि ये सभी एक दूसरे के पूरक थे। ब्रिटिश सरकार द्वारा सुधार। यद्यपि ब्रिटिश सरकार ने भारत का राजनीतिक एवं आर्थिक शोषण किया, किंतु इसके साथ साथ यहाँ प्रभावशाली कानूनों के द्वारा सामाजिक कुरीतियों को दूर कर भारतीयों के जीवन को सुखी बनाने का भी प्रयास किया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी सत्ता के प्रारंभिक समय में सामाजिक विषयों में तटस्थता की नीति अपनाई, लेकिन इस नीति में आवश्यकता अनुसार परिवर्तन होता रहा। परिणाम स्वरूप भारत में 18वीं और 19वीं शताब्दी के बीच ब्रिटिश सरकार को समय समय पर भारतीयों के सामाजिक विषयों में तटस्थता की नीति छोड़ कानून द्वारा सती प्रथा, बाल विवाह, कन्यावध, दास प्रथा आदि सामाजिक बुराइयों को समाप्त करने तथा विधवा पुनर्विवाह को वैध घोषित करने के लिए सामाजिक कानून बनाते देखते हैं। इस नीति ने विशेषतया विलियम बेंटिंग के समय से जोर पकड़ा। 1857 ईस्वी की क्रांति के कारण इस नीति को गति धीमी हो गई, क्योंकि इस क्रांति ने ब्रिटिश सरकार को स्पष्ट कर दिया कि उसका भारतीय समाज के आंतरिक विषयों में हस्तक्षेप करना खतरे से खाली नहीं है, जिनका आधार धर्म है। 1858 ईस्वी के बाद व्यवहार में कानून द्वारा सामाजिक सुधार की नीति को सावधानी के साथ अपनाया गया। प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार आज हमने आधुनिक काल में नारी की स्थिति एवं अंग्रेज भारतीय सुधारकों का योगदान आदि के बारे में अध्ययन किया है। वेरी थैंक्स।